आइए आपको मिलवाते हैं हमारे सूरत की शान शीतल डायमंड के चेयरमैन श्री वल्लभ भाई काकड़िया से, जो सुनाएंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी। वल्लभ भाई नमस्कार। नमस्कार। सब इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कहानी सुनने के लिए जी। ऐसे तो सुभाष भाई, हमारी काठियावाड़ी की कहानी सब एक जैसी मिली जुली है। 50-60 साल से हम सब सूरत में आए और वहाँ सब फार्मर थे, सब खेडूत के हैं, हम बिखरे और मिली जुली एक ही कहानी है। और हम तो एक फार्मर के खेडूत के दिखरे हैं और हमारे फादर मदर बिल्कुल एक भी दिवस स्कूल नहीं गए हैं। हम भी इसी तरह से ही है। स्कूल तो 4 साल 4 चौपड़ी बने हुए हैं, स्कूल गए थे, फिर भी पढ़ने में लास्ट नंबर हमारा आता था। हमारे के पीछे कोई लास्ट नंबर वाला नहीं था हमारे क्लास में। तो परिस्थिति तो बहुत नाजुक थी, खराब थी, संजोगों ऐसा था। फिर डायमंड इंडस्ट्रीज आई गुजरात में, खास करके भावनगर सूरत में। तो हमारे कजिन थे, वो सब भावनगर आए, हम भी उसके साथ में आए। 12-13 साल के थे और एक मजूरी के काम पे, एक डायमंड घिसने के काम पे लग गए। और कई हमारे पूर्वजों की कृपा, भगवान की कृपा के लग तो गए। फिर मुझे लगता है कि 8-9 महीने में हम इतना काम करने लग गए कि हम गांव गए थे। तो मेरे को जो पढ़ाते थे उसने मेरे को पूछा कि वल्लभ कितना तो कमाते हो? तो मैंने बोला कि मैंने 380 रुपये का काम किया था। तो वो बोला कि मेरे पगार से ज़्यादा तो तेरा पगार हो गया। तो इस तरह की कहानी शुरू हुई। फिर डायमंड घिसने लगे बड़े भाई। तो हमसे हमारे पहले से आए थे हीरा घिसने को। तो दोनों भाई ने मिलके फिर घिसा और ख़ास करके कोई पैसा था नहीं। तो जो मशीन आती है डायमंड हीरा घिसने की, तो उसको हम घंटी बोलते हैं। तो 2 घंटे किराए पे लिया, 1 घंटे का 25 रुपया भाड़ा, 2 घंटे का 50 रुपया भाड़ा। और एक रूम भाड़े के लिया, उसमें एक दूसरा भाई चलाते थे रूम पार्टनर। तो उसमें 115 रुपया रूम का किराया था। तो उसमें 57.5 रुपया हमारे भाग में आया और एक 50 रुपया उसका और ये रूम का भाड़ा। इतने में थोड़ा पैसा था तो थोड़ा सामान लिया और फैक्ट्री चालू किया। और धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों की कृपा, भगवान की कृपा और नीति नियम को साथ रख के आज इस लेवल पे यहाँ पहुँचे हैं। और तो फिर क्या बताऊँ आपको कि शायद भगवान ने हमको बोला होता कि मांग तो क्या मांगे यार, इतना मांगने को नहीं आता था कि इतना क्या मांगे, कि इतना भगवान ने दिया, इतना पूर्वजों ने दिया है कि इतना मांग सकते नहीं। वाह वल्लभ भाई वाह। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब सूरत आए तो सबसे पहले आके आपने क्या काम किया? हम तो 12-13 साल से आए। तो पहले हम भावनगर रहे थे और भावनगर हमारा गांव से 56 किलोमीटर दूर है। और वहाँ हमने ट्रेनिंग ली हीरा घिसने का काम और हम ત્યાં 7-8 साल भावनगर रहे। फिर बाद में हम सूरत आए। पहले तो मेरे से छोटा भाई मेरे से पहले सूरत आ गया था। और छोटे भाई को थोड़ा पॉलिश डायमंड में काफ़ी उसको वधारे उसको रस था और मेरे को रफ डायमंड में शायद वधारे जो साइंस और कॉमर्स जैसा है उसमें। तो मैंने भी थोड़ा पॉलिश में इधर काम किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये मेरे पॉलिश में मेरे काम की बात नहीं है, मैं रफ वाला ही काम संभाल लूँगा। फिर घंटी चालू किया 93 में डायमंड का।
और फिर गया तो फिर ऐसा किया कि धमाकेदार चालू कर दिया, काफ़ी जोर देख देख में तो काफ़ी घंटे। ये जो आपकी फ्लाइट पहले धीरे धीरे रनवे पे चली, हाँ। एकदम टेक ऑफ कब कौन से सन पे हुआ कि एकदम जो आप ऊंचाइयां छूने लग गए, ये कौन से सन की बात है? और कितने साल आपने पहले शुरू में मेहनत की? ऐसे तो आज मेरे को डायमंड में आए 50 साल हो गया। जी। फिर घिसने का काम काफ़ी साल तक किया, फिर ये जो अपना खुद का बिजनेस चालू किया, तो एक क्योंकि वो उसमें से हीरा काटने में से कितना वजन आएगा, कैसे पैरोटी आएगी, वही तो उसमें मैं मास्टर था। तो वो हिसाब से जब इधर आया सूरत में खास करके, और ये डबल कट में, हम पहले भावनगर सिंगल कट में काम करते थे, तो फिर उसमें से हमने डबल का भी एक्सपीरियंस ले लिया, और समय भी ऐसा आया थोड़ा, और समय ने भी सपोर्ट किया। अच्छा, आज आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं, एक गरीब परिवार से आए, आपने बहुत मेहनत की। आज आप हम सब सूरत वासियों को या अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी मतलब कि नीति से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो किसी की रुका कोई रुकता नहीं है, और किसी की मेहनत की जाती नहीं है। ठीक वल्लभ भाई, हाँ। हम देखते हैं कि जनरली जब इंसान इस तरह से बहुत अमीर हो जाता है या बहुत पैसा आ जाता है, तब इंसान का दिमाग ना जनरली ख़राब हो जाता है, और घमंड और उसके अंदर प्राउड बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं आपके अंदर कोई प्राउड नहीं है, आप ज़मीन के साथ जुड़े हुए हो, आपके इतने अच्छे अच्छे मित्र हैं, आज भी आपके पुराने मित्र वही जो किसी दौरान वो भी गरीब होते थे, आज भी वही मित्र हैं, उनके साथ आपका व्यवहार उतना ही अच्छा है। ये क्या कारण है? ये कारण तो क्या है कि एक स्वभाव ऐसा होता है, एक अंदर से एक भाव ऐसा होता है कि शायद ऐसा जीवन जीवे, ऐसा व्यवहार करे कि खरेखर लोग आपको इतना चाहे, और एक अंदर से उमंग ऐसा होता है कि आप बहुत समाज सेवा भी करते हैं, हमने सुना है कि आप बहुत ऐसी समाज सेवा करते हैं जो किसी को इस हाथ को भी खबर नहीं होती कि दूसरे हाथ में क्या चल रहा है। आप वल्लभ भाई, कोई शेर और शायरी का शौक़ है तो एक शेर सुना दीजिए। मैंने बोला ना कि मोरारी बापू आज अपने बीच होता और बोले कि रामायण के विषय 2 शब्द बोलो, तो उनके सामने हम क्या रामायण के विषय 2 शब्द बोले? हम ये शेर तुम्हारे के सामने मैं क्या शेर बोलूं, क्या शेर का बताऊं क्या? तो आप खुद इतने बड़े शेर हैं, हमें शेर सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शान है सूरत की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वल्लभ भाई, थैंक यू, नमस्कार।